इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत शिक्षे सम्य शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का, दर्शकों का, श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुना आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एमसी सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य को चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वत समय शिखर जी में जिन धर्म की प्रभावना का अचिंत्य एवं क्रांतिकारी प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, यह आयतन बंधुओं अपने आप में अद्भुत और अनमोल अनूठा आयतन है जो जिन धर्म की प्रभावना के क्षेत्र में एक नए इतिहास का सृजन करने वाला है। बंधुओं, यदि आप अभी तक इस अनूठे आयतन से गुणायतन से यदि नहीं जुड़ पाए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करते हुए इसकी सदस्यता योजना निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए अपनी मनपसंद योजनाओं से उदारतापूर्वक सहयोग देते हुए जुड़े। साथ ही आपके लिए अवसर है प्रतिदिन की शांति धारा के पुण्यार्जन का भी सौभाग्य प्राप्त करके आप अपना सहयोग हमारी तक दे सकते हैं। आपका उदारतापूर्ण सहयोग ही इस आयतन को समयबद्ध सीमा के अंदर साकार करने में सक्षम हमें करा सकेगा। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग के लिए सतत आभारी रहेंगे। परंतु हमारे आह्वान पर आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं, हम अवश्य उनके नामों का उल्लेख करेंगे और आपसे अनुमोदना की अपेक्षा रखेंगे। परंतु हम 1 लाख रुपये की राशि प्रदान करते हुए श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती चमेली जैन जबलपुर ये सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं और 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती सरोज बाफना
धर्मपत्नी स्वर्गीय ललित बाफना, मनीष, नीतू, प्रदीप, गरिमा, वृत्ति, रियांशी, भावी, मुस्कान जैन, जोधपुर, ये निर्माण साथी के रूप में जुड़ रहे हैं। हम आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। बंधुओं, 1 लाख रुपए की राशि देते हुए सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती अल्पना जैन, श्री अजय कुमार जैन, मणि जैन, मंजू जैन, स्वर्गीय मोहनलाल जैन, स्वर्गीय सावित्रीबाई जैन की स्मृति में कानपुर उत्तर प्रदेश से। और बंधुओं, सोलापुर से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, दुरुक्कर, श्रीमती सुमन जैन, सचिन, संगीता, वैभव, साहिना, सानिका जैन सब परिवार सोलापुर। और बंधुओं, निर्माण साथी सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं 51,000 रुपये की राशि देते हुए श्रीमती विमला रमेश चंद सिंघई, अमरावती महाराष्ट्र। और गुवाहाटी आसाम से श्रीमती गरिमा जैन, धर्मपति श्री तुषार जैन, कुमारी हिया जैन। और बंधुओं, 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र सदस्य के रूप में दिल्ली से जुड़ रहे हैं श्रीमती इंद्रेश जैन एंड श्री अंकुर जैन। और बंधुओं, 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में मुंबई से जुड़ रहे श्री प्रेम कुमार जैन, श्री शर्मेंद्र जैन। जयपुर राजस्थान से श्री गोपाल लाल गुप्ता, श्रीमती शशि गुप्ता। कोटा राजस्थान से श्रीमती प्रेमलता पाटोदी, श्री मानक चंद जी पाटोदी। और बंधुओं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन अपने पुत्र अक्षय जैन के जन्मदिन के अवसर पर निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। और बंधुओं, दिल्ली से श्री सौरभ सिंघल, जोधपुर राजस्थान से श्री नारायण रूप राय, श्रीमती वीना राय। और गुवाहाटी आसाम से श्री भंवर लाल, फूली देवी कासलीवाल। ये सभी सदस्य 11,000 रुपये राशि देते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। हम सभी जो हमारे गुणायतन से जुड़ रहे हैं उनके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करते हैं। और बंधुओं, दयोदय गौशाला के लिए भी अब स्वीकृति आई है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से गरिमा जैन, तुषार जैन, हिया जैन, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि देवदया दी है। जीवदया के लिए हम आपका बहुत साधुवाद करते हैं। और बंधु, एक स्वीकृति और अभी आई है, मंदिर निर्माण हेतु गुणायतन के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जयपुर से स्वर्गीय सेन कुमार जी संघी की पुण्य स्मृति में नमन करता है धर्मपत्नी समिति श्रीमती सुशीला संघी। बंधुओं, अब मैं आपको ले चलूँ शंका समाधान से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि आगामी 9 तारीख को देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। ऐसे दुर्लभ अवसर पर यहाँ सम्मित शिखर जी, जहाँ से भगवान का मोक्ष हुआ है, पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से इस पावन प्रसंग पर वृहत शांति धारा का आयोजन प्रातः समय में किया गया है, जो सहस्र नाम के मंत्रों के द्वारा होगा। जो भी लोग अपनी ओर से सहभागिता देना चाहते हैं, शीघ्र ही गुणायतन कार्य संपर्क करके, हाँ, प्रातः 8 बजे से यह शांति धारा प्रारंभ होगी। जो लोग अपनी सहभागिता देना चाहते हैं वो कार्य संपर्क करें। और पूरे कार्यक्रम का प्रसारण जिनवाणी चैनल से होगा। साथ ही उसी दिन मध्याह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक संस्कृत का मूल वृहत शांति विधान संपन्न होगा गुरुदेव के सानिध्य में, और सारे मंत्रोच्चार गुरुदेव के मुखारबिंद से ही होगा बंधु। और इसका प्रसारण पारस चैनल से होगा। सुन लीजिए, मध्याह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक वृहत शांति विधान मूल संस्कृत का पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मंत्रोच्चारण का सभी मंत्रोच्चार गुरुदेव के मुख से होगा, और इसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के द्वारा होगा। आप इन सभी कार्यक्रमों का और ये दोनों कार्यक्रम प्रमाणिक ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। आप इसका पूरा लाभ उठाइए। और चलिए, अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूँ आपके चरणों में। रायपुर छत्तीसगढ़ से विकास अजमेरा कह रहे हैं, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव, इस कोरोना काल ने मुझे झकझोर दिया है। मुझे लगा अब तीर्थंकर की ही शरण मेरे इस जीवन को पार लगा सकती है। लेकिन गुरुवर, मैं परिवार में इकलौता लड़का हूँ और मेरे पीछे सब जिम्मेदारियाँ। मैं क्या तीर्थंकर की शरण में जा कर के उनके साथ धोखा नहीं कर रहा हूँ? क्या खुद के लिए स्वार्थी नहीं हो रहा हूँ? मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, बात ऐसी है, तीर्थंकर परमात्मा की शरण में जाना और उनके मार्ग का अनुगामी बनना बड़े भाग्य की बात है और दुर्लभ भी। बहुत विरले लोगों के अंदर ऐसा सौभाग्य जगता है। आपके मन में भाव जगा है, तो जिसके हृदय में सच्चा भाव जगता है
वो फिर इधर उधर देखता भी नहीं। जहाँ तक इकलौते होने का सवाल है, हमारे तीर्थंकर भगवंत भी तीर्थंकर भगवंत भी इकलौते ही होते हैं, पर वे भी निकलते हैं तो अपना जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। पर वर्तमान स्थिति में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें हमारी जिम्मेदारी का पालन करना जरूरी है, तो जिम्मेदारियां निभाइए, जिम्मेदारियों को से भागिए मत, पर जिम्मेदारियों को ओढ़िए मत। जिम्मेदारी निभाना और जिम्मेदारी को ओढ़ना, इनमें बड़ा अंतर है। कर्तव्य के भाव से जितनी जिम्मेदारी है आप उसे निभाएं और अपनी भूमिका अनुरूप भगवान के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। और यदि जब जिम्मेदारी पूरी हो जाए, जो आपका लक्ष्य और ध्येय है उसे आप पूरा कर दें। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से प्रिया जैन कह रही हैं, महाराज श्री पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से प्रिया जैन कह रही हैं, महाराज श्री मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ, मेरा एम डॉक्टर बनना है। महाराज श्री इस कोविड टाइम में स्कूल भी बंद है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मैं खुद को कैसे तैयार करूं कि आगे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। महाराज श्री आपके प्रवचन मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मैं रेगुलर भावना योग करती हूं। महाराज श्री आप कुछ टिप्स बताएं ताकि मैं अपने पंखों को उड़ान दे सकूं और अपने गोल को अचीव कर सकूं। देखिए, वर्तमान में ये दशा ऐसी है और ये पता नहीं कब तक होगी, क्योंकि कोविड का जो प्रकोप है वह सबको अपने चपेट में ले रहा है। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस के प्रति व्यक्ति को बहुत गंभीर होना होगा और जैसा अनुभव है उसके अनुसार ऑनलाइन क्लासेस भी लोग अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ना तो पढ़ना ही है, हमें कोई क्लास में पढ़ाए तो और अलग से पढ़ाए तो। जैसे आप लोग प्रवचन सुनते हैं तो सामने आकर समक्ष आकर के प्रवचन सुनते हैं, और जो समक्ष नहीं सुन पाते वो परोक्ष में भी सुन कर के मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद इसके उदाहरण हो। आपने कहा है कि आपके प्रवचनों से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेशन ऑनलाइन ही तो सुना आपने, तब तो मोटिवेट हुए। तो जब ऑनलाइन प्रवचन सुन करके मोटिवेट हो सकते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई करके हम अपने गोल को पूरा करने के लिए क्यों नहीं बढ़ सकते। हमें चाहिए कि हम बिल्कुल प्रमाद त्याग कर, आलस्य त्याग कर, लगन पूर्वक अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को सामने रखकर उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, वो अपने हर उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। आपसे मैं केवल इतना कहूँगा कि जो अपना लक्ष्य बनाया है उसके प्रति समर्पित रहो, अपना उत्कृष्टतम दो। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे तभी सर्वश्रेष्ठ पाओगे। अब लॉकडाउन है, कॉलेज नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, कुछ पढ़ाई नहीं है तो हो जाएगा, टाल मटोल मत कीजिए। आपको चाहिए कि निष्ठा के साथ आप अपना काम करें, लगन के साथ काम करें, उसमें किसी भी प्रकार की टाल मटोल न करें और बस एक ही ध्येय रखें, मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो ये आप अपने लक्ष्य में सफल हो सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, ओम। अशोकनगर शाहदरा दिल्ली से श्री राकेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पूर्व जन्म का किसी को नहीं पता, लेकिन अगर हम अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, फिर से बोलिए। गुरुदेव पूर्व जन्म का किसी को पता नहीं, लेकिन अगर हम अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं और धर्म की तरफ अपनी रुचि बढ़ाते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, तो अपने इस जीवन में शुरू में किए हुए पूर्व में किए हुए पाप कर्मों में और उनके फल में कहाँ तक कमी की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। अतीत में किए गए भूलों को हम वर्तमान के पुरुषार्थ से दूर कर सकते हैं। आप देखिए, अंजन चोर का उदाहरण हम सबके सामने है। अंजन चोर कितना दुर्दांत चोर था, व्यसनी था, व्यभिचारी था, महान पाप किया। पूर्व जन्म की बात जाने तो इस जन्म की गलतियों को, उसकी इस जन्म की भी गलतियां इतनी थी, लेकिन जब मुड़ा, पश्चाताप किया और कठोर तपस्या की, साधना की, तो सारे कर्म काटकर अंजन निरंजन हो गया। एक वाक्य स्मरण में रखिए, ज्ञान की दशा में बांधे गए पाप ज्ञान से पल में नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान मूलक आचरण कीजिए।
अपने जीवन को उस तरीके से ढालिए, आप निश्चित अपने जीवन के परम लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ होंगे। पूज्य गुरुदेव, एलोरा महाराज से जयश्री जयचंद पाटनी कह रही हैं, महाराज जी हमें लॉकडाउन में घर पर रहना में बड़ा अटपटा लग रहा है या फिर बोर हो रहा है, घर में मन नहीं लग रहा है। जिस घर को बनाने में हम पूरी जिंदगी कमाई लगाते हैं, तरह तरह के छल कपट से घर बनाते हैं, मगर हमें इसी घर में रहने को अब बोर लग रहा है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम मेहनत से ऐसा शानदार घर क्यों बनाते हैं जहां बोर होना पड़ रहा है? वो कौन सा घर बनाना चाहिए जहां किसी भी परिस्थिति में बोरियत ना हो? देखो, ईंट गारे का जो भी घर है ना, वो बोर करेगा। सच्चे अर्थों में देखें तो अपने निज घर को पहचानो, और एक बार निज घर में चले जाओ तो फिर बाहर आने का मन ही नहीं होगा। ये संसार की दशा है। मनुष्य बहुत इच्छा और अरमानों से भरकर चीज़ों को हासिल करता है, और जब वो प्राप्त हो जाते तो कुछ पल के लिए उसे बड़ा आनंद आता है, लेकिन अगले ही पल वो उसे बोर करने लगती है, उसे कुछ और चाहिए होता है। ये वस्तुनिष्ठ दृष्टि का प्रतिफल है। जब हम चीज़ों में सुख खोजते हैं तो यही परिणाम होता है। हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। क्षमा सागर जी महाराज की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है। आदमी घर बनाता है, बनाते वक्त उसे वह घर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन देखते ही देखते पड़ोसी का घर उससे बड़ा बन जाता है, तो आदमी फिर दूसरा घर बनाने की कोशिश करता रहता है। जिंदगी भर घर बनाता रहता है, रहता कहीं नहीं। ये मानवीय वृत्ति है। काश मनुष्य इस जीवन की सच्चाई को समझ ले तो उसके जीवन में भटकाव नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने कि जिस घर के निर्माण के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देते, आज वही घर हमें बोर कर रहा है। यही पदार्थ और पदार्थ जन भोगों की निस्सारता का उदाहरण है। जिन्हें इस सच्चाई का बोध हो जाए वे कभी नहीं भटक सकते। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने कहा है कि अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन में किस प्रकार चलें कि दुनिया का लिहाज और ख्याल भी बना रहे और कोई गलती भी ना हो। अपनी आदतों के अनुसार चलने में उतनी गलती नहीं होती जितना कि दूसरों का लिहाज और ख्याल रख करके चलने में होती। पूछा हम किस तरीके से चले कि हमारे लिहाज और ख्याल भी बना रहे और हमें गलतियां भी ना हो। देखिए, सबसे पहले अपना लिहाज करो। अगर आप अपना लिहाज करोगे तो आपसे गलती ही नहीं होगी। ज़्यादातर मनुष्य अपनी आदतों का शिकार केवल इसलिए बनता है क्योंकि वो खुद का लिहाज नहीं करता। हम अपने आप को पहचाने, अपने आप की लिहाज करें, और ख्याल फिर हम जब अपना ख्याल रखेंगे तभी दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। अपना ख्याल रखने का मतलब केवल अपने बाहरी स्वरूप को संवारने का नहीं, अपने लोक और लोकोत्तर दोनों हितों को सामने रख करके चलने वाला व्यक्ति कदम कदम पर सावधान होकर के चलता है, उसका संपूर्ण जीवन संयमनिष्ठ हो जाता है। और एक बार संयमनिष्ठ होकर के चले तो हमसे कभी ऐसी गलतियाँ ही नहीं होगी कि हम कभी इस तरह से सोच सके। हमें एक बात ध्यान में रखना और चाहिए कि कई बार हमें दूसरों के ख्याल के लिए रखते हुए, दूसरों का लिहाज रखते हुए अपने सुख को भी त्यागना पड़ता है, और उस समय यदि हम सावधान होकर के करें तो बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे भलाई के लिए अपना बहुत कुछ त्यागते हैं। आज ये कोरोना काल चल रहा है, आज लोगों के इलाज के लिए डॉक्टरों ने अपने जान को जोखिम में डाला है, वो चिकित्सा कर रहे हैं। ये उनका एक कर्तव्य है। जब मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है तो उसके मन में ऐसे सवाल नहीं आते। पूज्य गुरुदेव, इचलकरंजी महाराज से प्रकाश चंद पहाड़िया कह रहे हैं, आधुनिक युग में भौतिकता के चलते भले ही समाज में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को उठाकर ताक पर रख दिए गए हैं,
पर गुरुदेव सुख शांति की खोज आज भी जारी है, पर विज्ञान के आलोक में अध्यात्म के प्रति रुचि कैसे जागृत हो? विज्ञान के आलोक में अध्यात्म के प्रति रुचि कैसे जागृत हो? अगर हम अध्यात्म का वैज्ञानिक तरीके से विवेचन करना शुरू कर दें तो हर व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक रुचि आएगी। हम लोगों की एक कमी रही, अध्यात्म हम सबके जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अध्यात्म के आगे जीवन में कुछ नहीं है। हमने सुना है अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खोजें की, क्या आपसे और कोई खोज शेष रह गई? तो कहते हैं आइंस्टीन साहब ने एक कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी खोजें की, पर मेरे जीवन की एक बड़ी खोज अधूरी रह गई है और मुझे लगता है उस खोज के अभाव में मेरी सारी खोजें अधूरी है। सब के सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसी कौन सी खोज अधूरी रह गई जिनके कारण उनकी सारी खोजें अधूरी हैं। उनने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी खोज है? तो उन्होंने कहा कि मैं जिस शक्ति के बल पर इतनी सारी खोजें की, उस खोज कराने वाले की खोज मेरी बाकी है और उसके लिए मुझे भारत में जन्म लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक के हृदय में भी अध्यात्म के प्रति झुकाव है और वो जानता है कि जीवन का जो सच्चा सुख है वो अध्यात्म में ही है। तो हमें अध्यात्म की उपादेयता को, उसकी उपयोगिता को वैज्ञानिक तरीके से समझाना पड़ेगा। आज की पीढ़ी को हम केवल परंपरागत तरीके से बातें समझाएं तो वो उनके लिए बहुत कम रुचिकर होती है, लेकिन यदि हम उसे आज के वैज्ञानिक तरीके से समझाएं तो उनके लिए बहुत सुग्राह्य हो जाती है। मैं कहता हूँ अध्यात्म व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा की बात लेकर के न समझाएं, जीवन के प्रबंध का विज्ञान सिखाने की दृष्टि से जब हम व्यक्ति को अध्यात्म का पाठ पढ़ाएंगे तो वह जीवन के प्रबंधन के साथ साथ अपने आत्मा के स्वरूप को भी पहचानेगा और सच्चे अध्यात्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन का उत्कर्ष करेगा। तो हमें चाहिए अध्यात्म और अध्यात्म की साधना को मौलिक तरीके से प्रस्तुत करें और जन जन के लिए सुग्राह्य बनाए। पूज्य गुरुदेव, भुवनेश्वर उड़ीसा से एक गुप्त नाम से जिज्ञासा आई है। कह रहे हैं कि मैं एक तीर्थ स्थल के दर्शनार्थ गया तो वहाँ एक विशाल मूर्ति की स्थापना की योजना चल रही थी। आयोजकों के अत्यधिक दबाव में आकर मैंने कुछ सहयोग राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी। मैंने 1-2 किस्त दान राशि भेजी, परंतु आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने से शेष राशि नहीं भेज सका। इस बीच वह प्रतिमा स्थापित हो गई, प्रतिष्ठा भी हो गई। इसके बाद उस क्षेत्र के प्रतिनिधि कुछ समय पूर्व हमारे पास आए और शेष राशि देने के लिए दबाव बनाया। उसमें कुछ वाद विवाद भी हो गया। तो गुरुदेव, यद्यपि मेरी आर्थिक स्थिति पूर्व से अभी कुछ सुधरी है, मैं धीरे धीरे वो राशि चुका सकता हूँ, परंतु गुरुदेव वह कार्य तो संपन्न हो चुका, तो अब तो जो राशि दूंगा वह अन्य कार्य में लग जाएगा। मैंने तो प्रतिमा जी के लिए बोली थी, तो अब मैं ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बड़ी जटिल स्थिति। सबसे पहली बात तो मैं सबसे ये कहूँगा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी योजना में कोई भी दान राशि दो तो उस योजना के पूर्ण होने से पहले पूरा दो और उतनी ही दान राशि घोषित करो जितना कि उसे पूर्ण होने की अवधि तक पूरा कर सके। कई बार ऐसा भी देखने में आया है, लोगों ने भगवान भी विराजमान कर दिए और उसके पैसे नहीं चुकाए। सब जगह उधार कर लेना, यहाँ उधारी रखोगे तो उद्धार नहीं होगा। इस पर आप सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं एक व्यक्ति की बात बीच में बता रहा हूं, इनके प्रश्न का उत्तर तो दूंगा ही, लेकिन ये आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। एक व्यक्ति का पैसा बहुत फंस गया और वह बहुत परेशान था कि पैसे के बिना बड़ी क्राइसिस थी, तो उसका कुछ दान का भी पड़ा हुआ था। अब पैसा आए तो दान दूं। वो एक दिन मुझसे कहा, महाराज जी पैसा सब तरफ फंसा हुआ है, कहीं रास्ता नहीं दिखता, लेने वाले आके खड़े हैं, देना हमसे बनता नहीं, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, दान के भी हम पैसे नहीं चुका पा रहे। मैंने एक बात कहा कि देख, पहले भगवान का अकाउंट क्लियर कर, सब अकाउंट पूरा हो जाएगा। भगवान का अकाउंट अगर तुम अधूरा रखोगे तो पता नहीं कहाँ फंसे रहोगे। मैंने तो सहज भाषा में उससे बात की थी, पर उसे ये बात घर कर गई। उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज जी,
आज मेरा जितना भी डोनेशन बाकी है, करीब उसकी 27 लाख रुपए की देनदारी थी विभिन्न धार्मिक कार्यों में, धार्मिक संस्थानों में। उसने एकदम तय किया कि मुझे ये चुकाना है, और उसको चुकाने के लिए उसने अपना एक प्लाट बेच दिया। एक प्लाट बेचा, बोला इससे मुझे 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर चुकाना है, और उसी अवधि में प्लाट बेच करके उसने चुका दिया। पैसा चुक गया। चुकने के बाद उस आदमी ने कहा, महाराज जी कैसा चमत्कार हो गया। जो पैसा उगाने के लिए और जो फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए मैं पिछले 1.5 साल से परेशान था, महाराज जी 2-2.5 महीने में ही मेरी पूरी रिकवरी हो गई, और आज पहले से और अच्छी स्थिति में हूँ। तो एक संदेश आप सबके लिए है, आपको अगर कहीं दान बोलते हैं तो उसे अपनी प्राथमिकता की सूची में रखें और निर्धारित समय के भीतर उसे चुका दें। साथ ही साथ यदि कोई ऐसी राशि है जो लंबी कालावधि में देनी है, तत्काल देने की स्थिति नहीं है, पर आपको आज लगता है कि आज की स्थिति के अनुसार मैं चलूँ तो इतने दिनों में दे सकता हूँ, स्वीकार करो। पर एक कंडीशन डालो कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो दूंगा। यदि वो स्वीकार करे तो आप अपनी स्वीकृति दो, नहीं तो आपकी जितनी ताकत है उतना दान दे के हाथ जोड़ लो। इस दुनिया से जाओ तो कर्जदार बनकर मत जाना, दातार बनकर जाना, ये दृष्टि रखना। आपने पूछा है कि हमने मूर्ति के लिए पैसा दिया था और दबाव में दिया, तो पहली बात तो दबाव में तो कभी दान देना ही नहीं चाहिए, और दबाव दे के दान लेना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, ये एक प्रकार का अपराध है। किसी को जबरदस्ती आपने दान देने के लिए कहा, अच्छा नहीं। प्रेरणा दो, उसकी भावना जगाओ, पर बाध्य मत करो कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में शोक होगा। वो जीवन में कई बार बहुत विषम स्थितियां भी निर्मित कर देता है। इसलिए दबाव में दान देना नहीं चाहिए और दबाव देके दान लेना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने अगर कहीं बोला है तो जैसे मैंने बोला, और लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि बोलो तो भाई इतने समय में दे पाऊंगा, और मेरी आज जैसी पोजीशन रही तो पोजीशन बिगड़ गई, हाथ जोड़ लो। अब आपका सवाल थोड़ा उल्टा है, कहाँ अब मेरी पोजीशन थोड़ी सुधरी, मैं देने के लिए तो समर्थ हूं, पर मुझे लगता है कि वहां तो काम हो गया उस काम के लिए, तब कैसे दूं? तो भैया देखो, कमिटमेंट होता है। आपने जहां के लिए कमिटमेंट किया, पहले वहां प्राथमिकता देनी चाहिए। अब आपको ये लग रहा है कि मूर्ति के लिए हमने बोला था और वो मूर्ति वहां बन गई, अब हमारे देने का मन नहीं है क्योंकि उस कार्य में उसका उपयोग नहीं होगा, तो संबंधित व्यक्तियों को एक पत्र द्वारा सूचित करो, और पत्र द्वारा सूचित करके ये देखो कि मुझे अपने पैसे की उपयोगिता यहाँ नहीं दिख रही है, इसलिए मूर्ति के लिए बोले गए इस राशि को मैं अमुक जगह मूर्ति विराजमान करने के लिए लगा रहा हूँ। उनको संज्ञान में दे करके करो, ताकि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति कभी न बने। गुरुदेव, बाकल बहुरीवन कटनी से कवि अजय अहिंसा नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से एडीएन वाजपेयी जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति बन गए हैं। गुरुदेव वे आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 30 तारीख को शाम 7 बजे एक कार्यक्रम रखा गया है जिसका विषय है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परिकल्पना का स्वर्णिम भारत कैसा हो, जिसमें देश के जाने माने कानूनविद, सांसद विवेक तंखा जी एवं डॉक्टर एडीएन वाजपेयी जी एवं देश के अन्य समाजसेवी विद्वान कवि इस विषय पर अपने अपने विचार रखेंगे। लगभग 1000 लोग इस मीटिंग में जूम पर उपस्थित होंगे। गुरुदेव अजय अहिंसा डॉक्टर डीएन वाजपेयी जी का एडीएन वाजपेयी जी का यह सामूहिक प्रश्न है, और वो आपके मुखारबिंद से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव की सोच का स्वर्णिम भारत कैसा होना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं, ताकि आपके विचारों को उस मीटिंग में अपने वक्तव्य में रखा जा सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर एडीएन वाजपेयी को आशीर्वाद देता हूं कि आज वे एक अच्छी जगह पर गए हैं। वे बहुत अच्छे शिक्षाविद रहे हैं। पहले जब रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति थे
तब वो हमारे संपर्क में रहे, ऐसे भी रहे हैं। और युवा विश्वविद्यालय में उन्होंने हमारा एक प्रवचन भी कराया था। वहाँ उन्होंने अपने प्रयासों से वहाँ जैन चेयर की स्थापना भी कराई थी। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और वो अगर आज बिलासपुर के विश्वविद्यालय में अगर कुलपति बने हैं, हाँ कुलपति बने हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये उनके लिए भी उपलब्धि है और हमारे पूरे देश के लिए उपलब्धि है, क्योंकि अच्छे लोग जब ऐसे कार्यों में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित वह हम सब के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होती है। डॉक्टर साहब को मेरा आशीर्वाद। और वो एक अच्छा कार्यक्रम ले रहे हैं, आचार्य विद्यासागर के दृष्टि का स्वर्णिम भारत कैसा होना चाहिए। देखिए, गुरुदेव हमेशा भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं तो प्राचीन भारत को ही भारत के आदर्श के रूप में देखना चाहते हैं। आचार्य विद्यासागर की दृष्टि में जो भारत है वो कैसा है, जहाँ स्वावलंबन हो, स्वरोजगार हो, स्वदेशी हो। स्वावलंबन, स्वरोजगार, स्वदेशी और स्वभाषा, ये जहाँ होगा हम अपने देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। गुरुदेव का हमेशा इस बात पर जोर रहा है। हम इन बातों को प्रमुखता से ध्यान में रखें। आज हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन, हमारा भेषज, गंडा ताबीज टोना टोटका, इन सब चीज़ों के चक्कर में व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। एक आदमी की दुकान नहीं चल रही थी, वो एक पंडित के पास पहुंचा, बोला हमारी दुकान नहीं चलती, कोई उपाय बताया। उसने देखा, बोला ऐसा लगता है तुम्हारी दुकान को किसी ने बांध दिया है। बोले कोई उपाय बताओ। बोले एक काम कर लो, तुम 7 मिर्ची और नींबू शनिवार को अपने दुकान के तोरण पर टांग लो। उसने कहा ऐसा करने से क्या होगा? बोले तेरी दुकान चलने लगेगी। बोले कोई फायदा नहीं होगा। उसने पूछा ऐसा करने से क्या होगा? बोला तेरी दुकान चलने लगेगी। उसने कहा कोई फायदा नहीं होगा। पंडित ने पूछा क्यों? बोला मेरी तो नींबू मिर्च की दुकान है। तो ऐसे टोटके करने से ही सब कुछ होते तो अभी तक तो पता नहीं 12 न्यारा हो जाता। अपनी मन की साइकोलॉजी को बदलने के लिए यदि कोई कुछ करे तो मैं उसके संदर्भ में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जिसका आत्मविश्वास हो उसे किसी टोटके की जरूरत नहीं पड़ती। पूज्य गुरुदेव दीमापुर नागालैंड से यूनाइटेड ट्रस्टी श्री प्रदीप जी हाजरी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं कि गुरुदेव यदि किसी महाराज माता जी को कोरोना हो जाए और उनके पास कोई ब्रह्मचारी भैया एवं दीदी नहीं है तो उस समय श्रावक को क्या करना चाहिए? क्या आहार उनको गृहस्थ जैसे कराना चाहिए या उनकी साधुचर्या के अनुसार? कृपया मेरी जिज्ञासा समाधान करें। देखिए, ये तो बड़ी विषम स्थिति है और इस महामारी में कोई भी चपेट में आ सकता है। अगर किसी साधु को, चाहे वो साधु या साध्वी, यदि इस महामारी के शिकार होते हैं तो हमें उनकी परिचर्या उनके संयम की मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए करना चाहिए, चाहे ब्रह्मचारी हो या श्रावक। मैं तो एक सलाह देता हूं, आहार कराओ, 16 का पीपीई किट पहन कर खिला दो, सॉल्यूशन है। तुम भी सुरक्षित, वो भी सुरक्षित। क्या नहीं हो सकता? भोजन तो कराना पड़ेगा ना। अगर उनको भोजन नहीं कराओगे तो ठीक कैसे होंगे? साधु की स्थिति को देख करके चलना चाहिए। यदि उनके सुधार की संभावना है और आप उनकी चर्या का अनुपालन करते हुए चिकित्सा कराइए। और स्थिति यदि गंभीर हो तो तत्क्षण उनके आचार्य से संपर्क कीजिए, उनकी खुद की अवस्था और मानसिकता को देखिए, आचार्य जैसी आज्ञा दे वैसा काम कीजिए। अगर आचार्य कहते हैं कि स्थिति गंभीर है, संलेखना करा दो, संलेखना करा दीजिए। और आचार्य कहते हैं कि नहीं ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक हो सकता है, तो हमारे यहाँ दूसरा विधान भी है। तो ये सब निर्णय आप गृहस्थों का नहीं और हम जैसे साधुओं का भी नहीं, ये संबंधित साधु के गुरु स्वरूप आचार्य का है। कटनी से गुरुदेव प्राची जैन कह रही हैं,
गुरुदेव मैं गर्भवती हूँ, इस समय भावना योग तो कर ही रही हूँ, जो मुझे पूरे गर्भ काल के दौरान बहुत ही एनर्जी से भर देता है। पर गुरुदेव कहा जाता है कि गर्भ काल के दौरान टेलीविजन और मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परंतु गुरुदेव कोरोना काल के चलते मंदिर बंद है, मैं टेलीविजन के माध्यम से ही अभिषेक, शांति धारा, प्रवचन, शंका समाधान और पारस जी निवारण चैनल देख करती हूँ। ऑनलाइन क्लास भी चल रही हूँ, छठाला आदि भी सुनती हूँ। इस समय में ऐसा करने से क्या बच्चे को कोई नुकसान होगा? मुझे देखिए, थोड़ी दूरी बना करके आप टेलीविजन का प्रयोग करें, मोबाइल इंटरनेट वगैरह भी दूर रख करके आप देखें तो इसका प्रभाव कमतर हो सकता है। खुली जगह में टीवी रखें, ऐसी जगह हो जहां हवा हो, प्रकाश हो, और सीधे सीधे आप उसके रेंज में नहीं आए तो बहुत फर्क पड़ सकता है। पूर्व जी अयोध्या उत्तर प्रदेश से नीरज सेठी कह रहे हैं, मेरे दादाजी बताते थे कि हम जैन व्यापारी हैं और जैन होने की वजह से हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। जैन माने प्रामाणिकता और प्रामाणिकता माने जैन, तो हम एक प्रामाणिक व्यापारी कैसे बने? हम एक प्रामाणिक व्यक्ति व्यापारी कैसे बने? बस हमेशा ध्यान में रखो कि मैं जैन हूँ और मुझे जैनत्व की कसौटी पर खड़े उतरना है। इतनी बात का बोध हो जाए, जो मनुष्य अपने स्वरूप के बारे में हमेशा प्रतिबद्ध रहता है, उसके जीवन में कभी गलतियाँ नहीं होती। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ गुरुजी उपस्थित जिज्ञासुओं को। प्रथम प्रश्न श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, गया बिहार, सह कोषाध्यक्ष गुणायतन। और आ रहे हैं जब तक गुरुदेव सिंघाना से स्वप्निल गंगवाल ने एक प्रश्न पूछा है। गुरुदेव, क्या कोई अपने सामर्थ्य के बल पर भाग्य और नियति दोनों को पार करके अपनी योजनाओं को सफल कर सकता है? और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्या योजनाओं के निर्माण का कोई मूल्य नहीं रह जाता? तो क्या गुरुवर भविष्य में घटने वाली घटनाओं को भाग्य और नियति मान लेना चाहिए? देखिए, हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ी ताकत है कि हम अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव कर सकते हैं, चाहे जीवन की कितनी भी सीमाएं हों। हमें सीमाओं को देखने की जगह अपनी योजनाओं को साकार करने का लक्ष्य बना करके चलना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। हमें क्या पता है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा? हर मनुष्य को एक ही बात समझ करके चलना चाहिए, मेरे भाग्य में क्या लिखा है इसका मुझे कोई पता नहीं, मुझे केवल इतना पता है कि मुझे क्या करना है। ये सोच बना करके चलने वाले व्यक्ति अपनी कर्म की रेखा को भी बदल सकते हैं। और जो केवल भाग्यवादी बन जाए, नियति और भवितव्य पर ही विश्वास रख करके चलने लगे, तो वो कई बार अकर्मण्यता के शिकार हो जाते हैं। हाँ, अथक प्रयास और पुरुषार्थ करने के बाद वांछित सफलता न मिले, मन में हताशा आने लगे, चित्त में अवसाद उत्पन्न होने लगे, तो उस घड़ी अपने चित्त को समझाने के लिए ये समझो कि शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। जीवन में जब कभी अघट घटे तो यही सोचो कि शायद मेरा भाग्य ऐसा था, शायद मेरा भवितव्य ऐसा था, शायद मेरा होनहार ऐसा था। ये सोचना तो ठीक है, लेकिन शुरू से ऐसे बैठ जाओगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, गया बिहार, गुणायतन के कोषाध्यक्ष। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन के संयुक्त महामंत्री एवं CEO। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अपने सुख के लिए दूसरों के सहयोग की अपेक्षा रखना गुलामी है। फिर से बोलिए। अपने सुख के लिए दूसरों की अपेक्षा रखना गुलामी है। व्यवहारिक और परमार्थिक जीवन में भी बिना सहयोग के नहीं चलते हैं, तो हम अपने जीवन में बिना दूसरे के सहयोग के खुश कैसे रह सकते हैं? देखिए, अपने सुख के लिए दूसरों की अपेक्षा रखना गुलामी बिल्कुल यथार्थ है, पर व्यवहारिक और परमार्थिक जीवन में भी हम दूसरों के आश्रित रहते हैं। आश्रित रहना अलग बात है और अपेक्षा रखना अलग बात है। आपने मुझसे सवाल किया, उत्तर मेरे आश्रित है, पर आपने ये सवाल किया, ये सोचा कि मैं आपसे सवाल करूंगा तो मुझे उत्तर मिलेगा ही, और वही उत्तर मिलेगा जो मैं चाहता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगा। जहां जितना आवश्यक है उतना आश्रय रखो, पर अपेक्षा मत रखो।
अपेक्षा मनुष्य को रुलाती है। बाकी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जब जिसका जितना संयोग बन गया हमने उसको स्वीकार लिया और नज़रअंदाज किया। कर्तव्य भाव से स्वपर की अपेक्षाओं की पूर्ति में हम खरे उतरे, लेकिन उलझे नहीं, तभी हम अपने जीवन के सार को प्राप्त कर पाए। श्री सुभाष जी जैन गुणायतन के संयुक्त महामंत्री सीईओ स्वात्यार रहेंगी। बाल ब्रह्मचारी बहन अनिता दीदी कटनी। परम श्रद्धेय मुनिदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, 5 एरावत और 5 भरत क्षेत्र हैं, जिसमें एक भरत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। इसमें एक 24वीं हुई है वर्तमान के काल चक्र में। तो गुरुदेव, अन्य 9 क्षेत्रों में भी क्या इसी प्रकार से काल चक्र होते हैं और इसी प्रकार से तीर्थंकर परंपरा है, और वो काल चक्र क्या हमारे समानांतर चलते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी वहाँ कोई तीर्थंकर भगवान विराजमान हो? देखिए, तत्वार सूत्र के कथन के अनुसार उत्तरा दक्षिण तुल्या, उसके अनुसार जो उत्तर में वही दक्षिण में, और यो भरत क्षेत्र की यहाँ की व्यवस्था है, 5 भरत में वही व्यवस्था है, और जो ऐरावत क्षेत्र की व्यवस्था है वह भी भरत और ऐरावत की सामान्य है। 5 ऐरावत और 5 भरत में एक सी व्यवस्था है। भरता ऐरावतियोर वृद्धि रासो सर्पसम्याभ्याम उत्सर्पिन्न व सर्पणीभ्याम, ये तत्वार सूत्र का एक सूत्र है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में वृद्धि ह्रास होता उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के निमित्त से। तो ये 5 भरत और 5 ऐरावत के लिए, एक के लिए नहीं, तो सब जगह एक सी व्यवस्था है। हाँ, नाम में अंतर हो सकता है, पर सब 5 के 5 भरत में अभी दुष्मा काल चल रहा है। 5 भरत में 5 ऐरावत में अभी 5वां काल चल रहा है। जैसी व्यवस्था यहाँ है वैसी ही व्यवस्था वहाँ भी समझना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी बहन अनिता दीदी कटनी स्वात्यार रहेंगे। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। द्वय मुनि राजों के चरणों में चतुष्पद बारंबार नमन। महर्षि, आज 2 प्रश्न, एक किसी का और एक यहाँ। ताकत और पैसा, ये दोनों जिंदगी के फूल हैं। धर्म, परिवार, मित्र, ये जिंदगी की जड़ है। आज की पीढ़ी पैसे के पीछे तो भाग रही है, लेकिन जड़ को नहीं देख रही। तो क्या ये पैसा उसके पास रह सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ताकत और पैसा जीवन के फूल है। घर, परिवार, धर्म, प्रेम, ये सब हमारे जीवन की जड़ है। जड़ की उपेक्षा करके फूल को नहीं पाया जा सकता। पर क्या बताऊं, एक विचारक ने एक बहुत अच्छी बात की। संदर्भ दूसरा है, लेकिन फिर भी आपके सवाल के उत्तर में देता हूं। उन्होंने लिखा, एक कृतघ्नी मनुष्य उस सूअर की भांति है। एक कृतघ्नी मनुष्य उस सूअर की भांति है जो नीचे के फलों को तो खाता है, जड़ को भी खाता है, पर कभी सिर उठा करके नहीं देखता कि ये किसके फल है। सूअर एक ऐसा प्राणी है जिसकी गर्दन ऊपर नहीं उठती, वो हमेशा ऐसे रहेगा, ऊपर देख ही नहीं सकेगा। तो ऐसे ही कुछ मनुष्य होते हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते। हम फूल और फल का उपभोग करें और जड़ को सुरक्षित न कर सकें तो सब व्यर्थ है। इस कोरोना काल ने इस बात को तो बहुत अच्छे से प्रमाणित कर दिया कि जब व्यक्ति के सामने उसकी मौत आई, कोई काम में नहीं आया। धन पैसा मुंह ताकता रह गया। हजारों हजार करोड़ के धनी भी इस दुनिया से गए, आखिरी में उन्हें कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं मिला। काश मनुष्य जीवन की सच्चाई को समझ ले तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। नागपुर से विद्युत प्रभा जी का प्रश्न है। महर्षि, वस्तु जितनी कीमती होती है उसको तौलने की तराजू बहुत हल्की होती है। बहुत अच्छा। और जितनी भारी होती है उसको तौलने की तराजू वगैरह बड़े भारी होते हैं। इस चीज़ से हम कैसे क्या अपनी ज़िंदगी में उसको सार्थक करें? क्या अर्थ है इसका?
वस्तु जितनी हल्की होती है, जितनी कीमती होती है तराजू उतनी हल्की होती है। बहुत सुंदर। और वस्तु जितनी हल्की होती है तराजू उतनी भारी रहती है। हाँ। जैसे ये लोहे वगैरह या हाँ हाँ अनाज समझ का। गया। वस्तु का मूल्यांकन उसके बाहरी स्वरूप से न होकर आंतरिक गुणों से होता है। एक हीरे का छोटा सा नग, सोने का एक छोटा सा टुकड़ा, एक रत्ती, एक मासा तक को तोला जाता है, क्योंकि उसकी उपयोगिता है, उसका वैसा गुणधर्म है। और अगर कोई पत्थर रखे तो बड़ी बड़ी शिलाओं को भी लोग उपेक्षित कर देते हैं। तो हम दो बातें अपने जीवन में ध्यान में रखें। बाहरी ढांचा की अपेक्षा आंतरिक गुणों का विकास करें और मात्रात्मक दृष्टि रखने की जगह गुणात्मक दृष्टि रखें। बहुत बढ़िया, जीवन आगे बढ़े। बहुत अच्छा। नमस्ते पूज्य गुरुदेव, मैं राजकुमार जी काला को आमंत्रित करूं। अभी अभी एक ऑनलाइन गुरुदेव जिज्ञासा आई जो बहुत उपयोगी है, मैं समझता हूँ, इसलिए आपकी अनुमति से मैं जिज्ञासा रख रहा हूँ। गुरुदेव, ये जबलपुर से सुश्री कृति जैन एवं अरविंद राजा पूरा परिवार पूछ रहा है गुरुदेव कि अभी अभी घोषणा हुई है भगवान मुनिश्रेष्ठ शांतिनाथ भगवान के कल्याण के अवसर पर सहस्रनाम शांति धारा विधान की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सहस्रनाम शांति धारा का क्या महत्व है और भगवान के शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन विधान का क्या लाभ है? देखिए, बात यह है, आप लोगों की आदत है कुछ भी काम शुरू नहीं करो, फायदा पहले चाहिए। बनिया जो है ना, पहले फायदा। अरे भगवान की आराधना का तो जो मौका मिल जाए हमें कर लेना चाहिए और मौका ढूंढना चाहिए। अभी महामारी का दौर चल रहा है, हर लोगों के जीवन में घोर अशांति है। शांति के अनेक उपक्रम कर रहे हैं। हमारे लिए प्रभु भक्ति का एक श्रेष्ठ साधन है। शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक का दिन आ रहा है। तप, जन्म, तप और ज्ञान, ये जन्म, तप और मोक्ष एक साथ 3 कल्याणों का ये शुभ अवसर। जब ये अवसर आया, मुझसे अनुरोध किया गया कि महाराज जी इस अवसर का कोई लाभ उठाए, तो हमने कहा ठीक है, उस दिन भगवान की विशिष्ट आराधना करो सारे जगत की शांति के लिए। और जगत की शांति के लिए क्या करें? तो हम शांति धारा करें। शांति धारा तो रोज होती है, पर सहस्र नामांकित शांति धारा, सहस्र नामांकित पूजा भगवान की पूर्ण पूजा होती है। भगवान के 1008 नाम होते हैं। उन 1008 नामों का स्मरण करते हुए जब हम अभिषेक आदि करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो उसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। हम देखते हैं जब भी इंद्र भगवान की पूजा करता है तो सहस्र नामांकित पूजा करता है। तो सहस्र नाम भगवान का एक बार नाम लेने से हमारे पाप कटते हैं, तो 1000 नाम लेंगे तो कितना पाप कटेगा। इस शांति धारा का बड़ा महत्व है। प्रायः मैं पूर्णमासी के दिनों में इसकी शांति धारा कराया करता था। अब यहाँ थोड़ा रुका हुआ है। या विशिष्ट अवसरों पर जब मेरा ध्यान इधर आकर्षित किया गया तो हमने कहा क्यों न हो शांतिनाथ भगवान के निर्वाण दिवस के दिन प्रातः काल इस सम्मेद शिखर जी की पावन धरा में, जहाँ से उनने मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसी विशिष्ट आराधना की जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। निश्चित ये सब व्यक्ति के आदि व्याधि उपाधि को दूर करने में सहायक बनेगा। इस शांति धारा का बड़ा प्रभाव है। जीवन में कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव इससे घटित हुआ है और उनके जीवन के दुख दारिद्र्य में भी अंतर आया, रोग शोक संताप भी घटे हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे पास वही एक ताकत है, अगर उसके बल पर हम करें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं, आते हैं। इसलिए ये जो मौका है, इस मौके का फायदा सबको उठाना चाहिए। और इसके साथ शांति विधान भी रोज विधान करो। कई लोग हैं जो 12 महीना विधान करते हैं, तो शांति तो सबको चाहिए, तो शांति विधान करना ही है। और शांति विधान भी शांतिनाथ भगवान के जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक पर, और वो भी मोक्ष स्थली में। इससे अच्छी बात क्या होगी। ये शांति विधान विशेष प्रयोजन के साथ, विशेष भावना के साथ मैंने इन दिनों देखा। शांति विधान का जो मूल है संस्कृत का, वो मूल पढ़ना चाहिए। और वो मैं आपको बताऊं, उसमें जो मंत्र है सारे पिंडाक्षर है। एक बहुत बड़ी गलती लोगों के द्वारा वर्षों से होते रही है,
उसके जो मूल मंत्र है वो मंत्र ही अशुद्ध थे। मैंने जब उसे देखा तो मुझे लगा पीड़ाक्षरम अग्नि है, उसकी जगह होना चाहिए पिंडाक्षराग्नि। हमने कहा ये अशुद्ध ही शांति मंत्र पढ़ते आ रहे तो शांति कैसे होगी। आप सबको बताऊं, उनके ऊपर काफी खोजबूझ कराने के बाद वहां पिंडाक्षराग्निम असदक्षरम शब्द निकलना सुसंगत बैठा। वही अर्थ के साथ उस शांति मंत्र में सारे अग्नि बीज आदि के उच्चारण के साथ शांति मंडल की वास्तविक संरचना के साथ यहां शांति विधान होगा। 3 बजे से 5:30 बजे तक का समय है। जो लोग भी चाहते हैं वर्चुअली यहाँ के शांति विधान में सम्मिलित होने के लिए घर बैठे लाभ ले सकते हैं। शांति धारा में भी आप अगर ऐसे नहीं आ सकते तो वहां लाभ ले सकते हैं। देखने के लिए तो आपको कुछ लग रहा ही नहीं है, लेकिन आप चाहते इस निमित्त से मेरा कुछ लग जाए तो लगा दो, जितना अच्छे से अच्छा लगता है। लाइन लगनी चाहिए। रोज शांति धारा होती है, अन्य दिनों की शांति धारा और उस दिन की शांति धारा में अनंत गुना अंतर आएगा। तो शांति धारा और शांति विधान दोनों में लोगों को जुड़ करके आनंद लेना चाहिए। ऐसे भी आपको और कोई काम तो है नहीं। भगवान के भजन का ये बहुत अच्छा मौका, साथ से पुण्य के बंध और पाप के क्षय का प्रबल निमित्त आप सब लाभ लें। अभी तो टाइम है, 9 तारीख में ज्यादा दिन, अभी लगभग पूरे के पूरे 10-12 दिन है। हाँ, और भगवान की भक्ति है। इस भक्ति से तो कहते हैं भक्ति ये जिनवरानम जम खीयदे पूर्व संचियम कम्मम। पूर्व संचित कर्म नष्ट होते हैं और हमारे निधत्ति निकाचित कर्मों का क्षय इसके माध्यम से होता है। ये अचिंत अवसर, जब ये बात आई तो मेरे मन में आया कि शांति विधान और शांति धारा का ये 2 अनुष्ठान इस अवसर पर किया जाए। लोग प्रत्यक्ष नहीं आ पाएंगे, मुझे मालूम, और आ भी नहीं रहे, और ऐसे समय में आना भी नहीं चाहिए, पर ये काम हो तो बड़े आनंद उत्सव के साथ हो। और यदि कोई आना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा खुद का और अपने ड्राइवर का RT-PCR करा लो 72 घंटे के नोटिस में, और जहाँ लॉकडाउन खुला हो वो आ सकते हैं। बिना उसके अभी बाहर निकलना ठीक बात नहीं है। आइए साक्षात कीजिए, और नहीं कर सके तो कृत कारित अनुमोदन तीनों के बल पर हम अपना काम कर सकते हैं। यही हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श और आधार बनेगा। ये एक अच्छा मौका आप सबके लिए आया है, इसे हाथ से मत जाने दें। ऐसे कई लोगों ने हमारे पिछले आयोजनों में इस शांति धारा को देखा है। लगातार 55 मिनट तक चलने वाली ये शांति धारा, और उसमें आप सब मंत्रोच्चार को सुनकर हाथ जोड़े, जिनके पास सहस्रनाम मंत्र है वे उसको दोहराते रहे और ये सोच करके भगवान के ऊपर धारा छोड़े। देखिए कितना आनंद आएगा, और वह आपके जीवन के कितने कर्मों की निर्जरा का निमित्त बनेगा। आप ऐसे समय में अपने रोग शोक संताप दुख दारिद्र सुख शांति और समृद्धि को पाने की भावना का पूरा लाभ उठा सकते हैं, उन्हें साकार करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित जो लोग इसका लाभ उठाएंगे वे अपने जीवन को सफल बनाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। शंका का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोर सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल।
स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर, नागालैंड,